चीन की आतंकी चालों का हुआ खुलासा। दुनिया को तबाह करने चला चीन। कार्गो शिप में घातक मिसाइलें लेकर पूरी दुनिया घूम रहा चीन का कार्गो शिप। चीन की इस घिनौनी हरकत पर MTCR ग्रुप ने लगाया बैन। दोस्तों, चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ाई में उलझी दुनिया की नींद उड़ना लाजमी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन गुप्त रूप से खास तरह की मिसाइलें विकसित कर रहा है और उन्हें शिपिंग कंटेनरों में छिपा रहा है, ताकि उनकी दुनिया भर के बंदरगाहों पर तस्करी की जा सके और बिना किसी चेतावनी के लॉन्च किया जा सके। यदि चीन ऐसा कोई कदम उठाता है तो दुनिया के किसी भी देश के पास संभलने का मौका नहीं होगा। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के महासागरों में चीन के विशाल जहाज मौजूद है। कुछ पश्चिमी पर्यवेक्षकों का मानना है कि चीन द्वारा इन मिसाइलों का विकास युद्धपोतों का एक नया बेड़ा हासिल करने के समान है। जिन शिपिंग कंटेनरों में मिसाइलों को छिपाया जा रहा है वो सामान्य कंटेनरों की तरह दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में इन्हें बिना किसी की नजर में आए अन्य कंटेनरों के साथ रखकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चीन को किसी अवैध काम करने के लिए पकड़ा गया हो। इससे पहले भी चीन के जहाजों को इसी वर्ष 2 बार संदिग्ध गतिविधियों के कारण पकड़ा गया है। तकरीबन 1 महीने पहले ही भारत के कुंडला पोर्ट पर पाकिस्तान से चीन जा रहे 2 जहाजों को भारत की प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पकड़ा। इसमें पाकिस्तान के 2 कार्गो शिपों को भारत ने इसलिए पकड़ा क्योंकि उनमें से कुछ कंटेनरों पर न्यूक्लियर पदार्थ संबंधित कुछ मटेरियल के सैंपल मिले, जिस पर पाकिस्तान का बयान आया कि यह कंटेनर पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाली कंटेनर है और अभी खाली हो चुके हैं, तो इन्हें चीन भेजा जा रहा है। इससे पहले भारत ने तकरीबन 7 महीने पहले श्रीलंका की खुफिया एजेंसी को यह सूचना दी कि चीन का एक कार्गो शिप उनके हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा है, जिसमें न्यूक्लियर पदार्थ मौजूद है। जिसके बाद श्रीलंका की खुफिया एजेंसी को होश आया और फिर उन्होंने दबाव बनाकर चीन के उस कार्गो शिप को हम्बनटोटा पोर्ट से जाने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, अब वर्तमान में जिस तरह चीन सामान ले जाने वाले कार्गो शिप में मिसाइल छिपा कर ले जा रहा है और किसी भी देश के पोर्ट पर जाकर अपना कार्गो शिप खड़ा कर देता है, ऐसे में चीन के कार्गो शिप उस देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी मुसीबत है। और हो ना हो, लेकिन चीन की यही हरकत तृतीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बन सकती है। चीन की यह हरकत सामने आने के बाद MTCR ग्रुप यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ने चीन को पूरी तरह से फटकार लगाई और चीन की इस हरकत के बाद चीन MTCR ग्रुप के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को अनोखे तरीके से MTCR में एंट्री मिली थी। MTCR के सदस्य देशों को इस समूह में भारत के शामिल होने के आवेदन के खिलाफ जून 2016 तक आपत्ति दर्ज करानी थी, लेकिन 34 सदस्यों में से किसी भी सदस्य देश की ओर से ऐसा न करने पर भारत को इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया और अब भारत MTCR ग्रुप का एक मुख्य सदस्य है। दोस्तों, भारत परमाणु और मिसाइल तकनीक के हस्तांतरण और नियंत्रण से जुड़े 4 अहम समूहों में शामिल होने की कोशिश पिछले 1 दशक से कर रहा है, जिसमें NSG और MTCR अहम ग्रुप है। अब भारत को केवल NSG ग्रुप का सदस्य बनना बाकी है। दोस्तों, 2016 में जब भारत के MTCR में शामिल होने की खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और PM मोदी व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे थे। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि इस महा परमाणु तकनीकी के हस्तांतरण से जुड़े समझौते NSG के लिए होने वाली वोटिंग से उम्मीदें बढ़ गई है। MTCR में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे 34 अहम देश शामिल हैं। भारत का 35वां नंबर होगा। इस ग्रुप में चीन की भी एंट्री नहीं है। MTCR के मेंबर देश ही NSG के कोर ग्रुप के मेंबर हैं। इस तरह से MTCR में भारत की एंट्री से NSG के लिए भारत एक कदम और आगे बढ़ा देगा। MTCR में आने पर किसी देश को हथियार बेचने से पहले उसका मकसद और इच्छाओं को ध्यान में रखना होगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR में भारत की एंट्री को एक ऐसे मौके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे भारत चीन को ब्लैकमेल करके NSG में सदस्यता ले सकता है। दरअसल चीन इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। चीन ने 2004 में MTCR में घुसने की कोशिश की थी, पर नॉर्थ कोरिया को मिसाइल तकनीक देने के आरोप में उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जब भारत MTCR का सदस्य बन गया है, तो उसके पास मौका होगा कि वह चीन को एंट्री दे या नहीं दे। MTCR की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मकसद बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मानव रहित डिलीवरी सिस्टम
के प्रचार को सीमित करना था, जिसका इस्तेमाल केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक में हो सकता है। इस ग्रुप में दुनिया के सभी प्रमुख मिसाइल निर्माता देश हैं। इनका मकसद 500 किलो वजन ले जाने वाले और कम से कम 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले मिसाइल के निर्यात या किसी तरह के व्यापक नरसंहार के हथियारों की डिलीवरी पर अंकुश लगाना है। इसके सदस्य देशों को बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित निर्यात नियंत्रण नीति लागू करनी होती है। इस ग्रुप को 1987 में 7 देशों ने मिलकर बनाया था। ग्रुप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएस शामिल थे। इस ग्रुप का मकसद ही था कि हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल होने से बचा जाए। दोस्तों, भारत के लिए खुशी की बात यह है कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान दोनों ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम ग्रुप के सदस्य नहीं हैं और इसी कारण चीन और पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है और भारत के खिलाफ इन दोनों देशों की बहुत सी प्लानिंग MTCR ग्रुप की वजह से कामयाब नहीं हुई है। दरअसल पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद से ही अरब सागर पर पाकिस्तान की नौसेना की शक्ति बढ़ाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। इसके लिए मजबूर होकर पाकिस्तान को अपने मालिक चीन से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन चीन क्या, उसको तो खुद भारत ने अपनी चाल में फंसा कर रखा था। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान चीन से कई सालों से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर किलर मिसाइल मांग रहा है, लेकिन चीन जो कि MTCR ग्रुप का सदस्य नहीं है, वह चाहकर भी पाकिस्तान को यह मिसाइल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को जो मिसाइल देना चाहता है वह MTCR ग्रुप के नियमों का उल्लंघन है और दूसरा, चीन MTCR ग्रुप का सदस्य नहीं है, जिस कारण चीन वैसे भी अपनी मिसाइल किसी को भी नहीं दे सकता है। दोस्तों, इसके बाद तो ऐसा कई बार हुआ है कि चीन ने कई बार पाकिस्तान को अपनी घातक क्रूज मिसाइल बेचने की कोशिश करी है, लेकिन हर बार MTCR ग्रुप पे चीन पाकिस्तान के आगे आ जाता है। और बात रही पाकिस्तान इसका सदस्य क्यों नहीं है, तो दोस्तों पाकिस्तान तो अपनी आतंकी हरकतों के लिए पहले से ही बदनाम रहा है और इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान का रहा है। वहीं भारत 2016 में जब से MTCR ग्रुप का सदस्य बना है, तब भारत एक से बढ़कर एक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है और 2 महीने पहले ही अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दरअसल MTCR ग्रुप का यह नियम होता है कि यदि कोई देश किसी घातक और ज्यादा मानक क्षमता वाली मिसाइल, चाहे वह न्यूक्लियर मिसाइल हो या हाइपरसोनिक का निर्माण कर रहा हो, उसे MTCR ग्रुप के सदस्यों को इसके बारे में बताना होता है और इसका कारण भी बताना होता है। अब भारत के लिए चीन और पाकिस्तान ने यह काम और आसान कर दिया है। एक तो पूरे विश्व को पता है कि भारत के दशकों से पाकिस्तान से संबंध कैसे रहे हैं और उसके बाद बीते 2 वर्षों में जिस तरह से चीन और भारत के बीच युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं, उसने भारत को एक के बाद एक घातक मिसाइलें बनाने की अनुमति भारत को दी है और इसी कारण MTCR ग्रुप के बाकी 34 सदस्य देशों में भारत का भी समर्थन करते हैं। दोस्तों, भारत और रूस द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी MTCR ग्रुप की ही देन है, जिसके बाद अब भारत खुद तो एक के बाद एक घातक मिसाइलें बना ही रहा है, वहीं दूसरे देशों से घातक मिसाइल खरीद भी रहा है और वियतनाम, फिलीपींस और इजिप्ट जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेच भी रहा है। लेकिन दोस्तों, अब 3 दिन पहले ही जो चीन की कार्गो शिप में घातक मिसाइलें लेकर जाने की खबर आई है, उससे MTCR ग्रुप काफी नाराज है और डिफेंस एक्सपर्ट तो यह कह रहे हैं कि चीन की इस हरकत के बाद MTCR ग्रुप के सदस्य बनने का मौका लाइफ टाइम तक चीन के लिए बंद हो चुका है। तो दोस्तों, चीन की इस चाल पर जिस तरह से भारत और MTCR ग्रुप ने प्रहार किया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।